अदिति तैयार होकर डिनर के लिए किचन में आई। उसने देखा रेहान घर से गायब है। उसने काफी देर रेहान का इंतजार किया और जब वो नहीं आया तो वो डिनर करके सो गई। अगली सुबह जैसे ही अदिति उठी, उसने देखा रेहान अभी भी घर पर नहीं है। उसने रेहान को कॉल किया, लेकिन रेहान ने उसका फोन नहीं उठाया। इस तरह रेहान कभी गायब नहीं होते थे, अचानक कहाँ चले गए वो? ओह गॉड, मुझे तो ये भी नहीं पता उनकी फैमिली में उनके अलावा और कौन कौन है। ना ही उन्होंने मुझे कभी अपने दोस्तों के बारे में बताया। कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें? ये सोचकर अदिति परेशान हो गई। वो रेहान के कमरे में उसकी डायरी और बाकी सामान ढूंढने लगी ताकि उसे रेहान का कोई क्लू मिले, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। उसे ये डर लगने लगा कि कहीं जॉब ढूंढने की वजह से रेहान के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। तभी अदिति को संजना का कॉल आया। अदिति, जल्दी घर आ जाओ, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। संजना, प्लीज, मेरे पास इस वक्त तुम्हारी बकवास बातें सुनने के लिए टाइम नहीं है। रेहान घर से गायब है। अदिति, अगर तुमने मेरी बकवास सुन ली दोबारा रेहान को नहीं ढूंढोगी। ट्रस्ट मी, जल्दी घर आ जाओ। संजना की अजीबोगरीब बात सुनकर अदिति उसके घर चली गई। अदिति संजना और कोमल के सामने बैठी हुई थी। दोनों ही अदिति को इस तरह घूरे जा रही थी मानो उन्हें आज काफी वक्त बाद अदिति को रुलाने का मौका मिला था। अदिति, मेरी मानो तो अब तुम रेहान को भूल ही जाओ। भूल जाओ? संजना, भले ही तुम लोगों ने रेहान से मेरी धोखे से शादी करवाई, लेकिन मैं प्यार करती हूँ उससे। इनफैक्ट मुझे तो थैंक यू कहना चाहिए तुम लोगों का, जो तुमने मुझे रेहान से मिलवाया। ये देखने के बाद भी रेहान के साथ रहना चाहोगी? संजना ने अदिति के फोन पर कुछ फोटोग्राफ्स भेजी। फोटोग्राफ्स देखकर अदिति के पांव तले जमीन खिसक गई। फोटोग्राफ्स में संजना रेहान के साथ बेड पर लेटी हुई थी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। संजना, तुम मेरे साथ कोई खेल खेल रही हो। अदिति, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है, फिर भी तुम यकीन करने को तैयार नहीं हो। अदिति, रेहान ने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। जानती हो क्यों? क्योंकि वही डीबी ग्रुप का फाउंडर डैनी बॉस है और तुम एक मामूली सी लड़की जो उसी की कंपनी में एक मामूली सी जॉब करती हो। अदिति, तुमसे शादी करके उसे क्या ही मिल जाता? उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और आ गया कपूर के असली बेटी के पास वापस, जिससे उसकी एक्चुअली शादी होने वाली थी। कम ऑन, ग्रो अप अदिति। संजना की बात सुनकर अदिति एक पल के लिए शॉक थी और फिर दूसरे ही पल अदिति की आंख से आंसू आने लगे। संजना, तुमको क्या मिला ये सब करके? तुम तो कभी रेहान से शादी करना ही नहीं चाहती थी ना? जैसे तुमने शादी करके रेहान से गलती कर दी, वैसे ही मुझसे भी रेहान को पहचानने में गलती हो गई। आफ्टर ऑल, ही इज अ नाइस गाय। लेकिन अदिति, तुम हम दोनों के रास्ते का रोड़ा बन चुकी हो। ये सुनते ही अदिति का कलेजा टूट पड़ा। उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि रेहान उसके साथ धोखा भी कर सकता था। अदिति आंखों में आंसू लिए घर से तेजी से भाग निकली। उसके जाते ही संजना और कोमल दोनों ने एक दूसरे के साथ हाई फाई किया। संजना, अब बस एक बार अदिति डिवोर्स पेपर पर साइन कर दे तो तू रेहान पर डोरी डालना शुरू कर दे, फिर चाहे उसके लिए तुझे उसे ब्लैकमेल ही क्यों ना करना पड़े। माँ, आज सच में समझ आ गया कि आप क्यों मेरी माँ हो। ये कहते हुए संजना और कोमल खिलखिलाकर हंसने लगे। वहीं अदिति के आंसू अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अदिति भागते हुए घर वापस आई और उसने एक के बाद एक अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया और वो अपने बैग के साथ तेजी से घर से बाहर निकल आई, मानो वो एक ही पल में रेहान के साथ उस घर में बिताई सारी यादें खत्म कर देना चाहती थी। अदिति घर से बाहर आ ही गई थी कि बाहर से आकर रेहान ने उसे रोक लिया और कहा, वेट अदिति, क्या हुआ? इस तरह कहाँ जा रही हो तुम? अदिति को गुस्सा आया और उसने रेहान को एक जोर का तमाचा जड़ दिया। मेरी फीलिंग्स के साथ खेलते हुए आपको शर्म नहीं आई डैनी बॉस? मिस्टर सिंघानिया, जैसा दुनिया आपके बारे में सोचती है वैसे ही हो आप, है ना? नकारा, नालायक और अय्याश। अदिति के मुंह से डैनी बॉस सुनकर रेहान एक पल के लिए शॉक रह गया।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक के बाद एक उसके सीक्रेट लाइफ के तार कैसे बिखर गए। अदिति प्लीज बताओ मुझे क्या हुआ है और क्या किया मैंने। अदिति ने रेहान को अपने फोन में संजना और उसकी फोटोग्राफ्स दिखाए। क्या क्या नहीं किया आपने मेरे साथ, मुझसे झूठ पर झूठ बोलकर मेरी फीलिंग्स के साथ खेलते रहे। अदिति की आंख में आंसू आ गए और वो तेजी से वहां से जाने लगी। रेहान को समझते देर नहीं लगी कि आखिर संजना ने उसके साथ कितना बड़ा खेल खेला था। अदिति ये सब झूठ है। संजना ने धोखे से मेरी कॉफी में नींद की गोलियां मिला दी थी और उसने धोखे से ये फोटोग्राफ्स ली हैं। अदिति ये बात तुम भी जानती हो कि मेरे दिल में तुम्हारे अलावा और किसी के लिए कोई जगह नहीं है। रेहान, जिसके लिए दिल में जगह होती है उसके लिए मन में कोई सीक्रेट नहीं रखा जाता। क्यों आपने मुझसे ये बात छुपाई कि आप डैडी बॉस हो? क्यों आपने मुझसे झूठ पर झूठ बोले? अदिति की बात सुनकर रेहान चुप था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अदिति को कैसे बताए किसके लिए उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी। आपकी चुप्पी ने मुझे मेरा जवाब दे दिया है। मैं डिवोर्स पेपर्स भिजवा दूंगी, उस पर साइन कर देना। ये कहते हुए अदिति तेजी से घर से निकल पड़ी। रेहान को समझ आ गया अदिति को सच बताते बताते बहुत देर हो जाएगी। अदिति रुक जाओ। लेकिन अदिति ने उसकी एक नहीं सुनी। तभी रेहान को मनोहर का कॉल आया। सर पता चल गया है, ऑफिस में आपकी सीक्रेट आइडेंटिटी किसने लीक की है। ये सुनते ही रेहान गुस्से में पहले ऑफिस की तरफ निकल पड़ा।